मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 377 377 और आज का टॉपिक है रोज इबादत करो। आज का टॉपिक है रोज इबादत करो और हमें हर हाल में जहां तक भी हो सके हमें रोज इबादत करनी चाहिए। अगर आपके घर के नजदीक कोई चर्च नहीं है तो फिर भी घर में भी हम खानदानी तौर पर इबादत कर सकते हैं। अपने बच्चों को बिठाएं और उनके साथ दुआ बंदगी करें ताकि उनको भी दुआ बंदगी का भी और इस पाक कलाम के को पढ़ने और समझने भी मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले तिलावत कलाम पाक और आज की तिलावत जो है वो ली है पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़ूंगा। और मेरी तकरीर और मेरी मनादी में हिकमत की लबाने वाली बातें ना थी बल्कि रूह और कुदरत से साबित हुई थी, बल्कि रूह और कुदरत से साबित हुई थी ताकि तुम्हारा ईमान इंसान की हिकमत पर नहीं बल्कि खुदा की कुदरत पर मौकूफ हो। फिर भी कामलों में हम हिकमत की बातें कहते हैं, लेकिन इस जहां की और इस जहान के नेस्त होने वाले सरदारों की हिकमत नहीं। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो अगर हम जैसे कि इस पाक कलाम ने जिक्र हुआ है पौलुस रसूल के खत में के रूह की कुव्वत के हवाले से, और वो ये भी बात अक्सर अपने खतूत में लिखते हैं कि जो कुछ भी मैं करता हूँ रूह पाक की कुदरत से करता हूँ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको खास ताकत दे रखी थी और ये ताकत हमें भी मिलती है अगर हम वाकई रोज खुदा के घर में जाए, उसकी दिन रात इबादत करें और उसे अपने दिलों में बसाएं, तो जरूर खुदा हमें भी ये ताकत दे सकता है। और सबसे पहले जिसाम आइजक साहब, उन्होंने 2 पंजाबी के शेर लिखे, रोज इबादत करया करो। यही जो मेरा शो का टॉपिक है, रोज इबादत करो, रोज इबादत करया करो, रब दे कहर तो डरिया करो। बिल्कुल उन्हें सानू अपनी इबादत लिए पैदा किया ताकि वो जिन्हें अपनी साह साडे नक च पाई सानू जिंदी जिंदगी कीता ते साडा हक बनदा कि असी ओदा शुक्र अदा करिए कि जिन्हें अज दे दिन तक सानू इस खूबसूरत जिंदिया दी जमीन ते जिंदा रखिया। दूसरी लाइन है उस दे पाक कलाम दे विच, उस दे पाक कलाम दे विच रोज तलावत करया करो। ओदे कलाम पाक कलाम दी जिस रोज इबादत करनी चाहिए, रोज तलावत करनी चाहिए। और मैं अपने तजर्बे ना कह सकना कि अगर तुसी रोज सुबह उठ के अगर गिरजे भी जा सकते हो, नहीं तो नजदीक गिरजा ते कोई गल नहीं, घर च सुबह उठ के 1-2 दफा जरूर पाक कलाम दी तिलावत करे करो ते सारा दिन तुहाडा बहुत खुशी दे नाल गुजरेगा। दूसरा शेर है, रब दा शुक्र मेरे भाई कल देखी आई ना आई। रब दा शुक्र करो मेरे भाई कल देखी आई ना आई। वो हमें कह रहे कि मेरे भाइयों हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अक्सर एक गल कहता रहना कि सिर्फ असी शुक्र ही करते रहिए ते भी बड़ी इबादत है, क्योंकि साडे कोल शुक्र दे अल्फाज भी नहीं गए कि साडे ते जेड़ियां बरकतां ते जेड़े साडे ते फजल ते जेड़ियां रहमतां साडे ते कर रहे ते ओदा सानू शुक्र ही अदा करना है। सानू कदी भी किसी वेले दी
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ, ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਜਜ਼ਾਮ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕੀਆ ਕਰੋ, जजाम रब रब करया करो, रोज इबादत करया करो। खुदा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बरकत दे। जो जजाम साहब कह रहे ने कि रोज जिन्ना भी हो सकता रोज सानू इबादत करनी चाहिए, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੂਵਤ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ रज़वान नवाब ने बहुत अच्छा छोटी सी जो पोस्ट है, उम्मीद कभी मत छोड़ना, उम्मीद कभी मत छोड़ना, कमजोर तुम्हारा वक्त है रब नहीं। बिल्कुल हमारा वक्त कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि हमने बहुत सारी कमजोरियां कि हम रोज उसकी इबादत नहीं करते। अगर हम रोज उसकी इबादत करें, उसके घर में जाए, उसके सामने सरनगू हो, उसका शुक्र अदा करते रहे उसकी सारी नेमतों के लिए, इस जिंदगी के लिए कि जो हमें रोज बरोज नई जिंदगी देता है, क्योंकि हर दिन एक नया दिन होता है, खुशी का दिन होता है। जैसे जिजाम साहब लिख रहे ने, रब दा शुक्र करो मेरे भाई, रब दा शुक्र करो मेरे भाई, कल देखी आई ना आई, क्या पता कि कल आनी कि नहीं आनी। इसलिए हमने हर वक्त सोने से पहले उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि हमने सारा दिन जो खूबसूरत गुजारा, हर बुरे हादसे से, हर बुरे वक्त से, हर दुख तकलीफ से पहुंचाए, अपने बच्चे खैरियत से घर है, हम जहां भी काम पर गए, गाड़ियों पर गए, बसों पर गए, पैदल गए, जहां भी गए, खैरियत से वापस शाम को अपने बच्चों में घर पहुंच के, क्योंकि आज के दौर में खुदा की तरफ से तो मौत का एक वक्त मुकर्रर है, लेकिन जो आज मौत है पता नहीं किस वक्त कोई हादसा हो जाना है, किस वक्त कोई ब्लास्ट हो जाना है, हमारे मुल्क में कोई पता नहीं। और सबसे मैं समझता कि दुनिया में अगर हादसे हो रहे हैं, अमवात हो रही हैं, तो हमारे मुल्क में हो रहे। हर घर में असलम, मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ तो बीवी को गोली मार दी, बच्चों का झगड़ा हुआ तो बाप को गोली मार दी। तो ये तो आजकल, इसलिए हमें हर दिन का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें खुदा हर दिन एक नया दिन दिखाता है, खूबसूरत दिन दिखाता है, नई जिंदगी देता है, लेकिन हमें उसकी इबादत करना नहीं भूलना चाहिए। फिर वो हमारे साथ दिन रात उसके निगाहबान फरिश्ते मौजूद रहते हैं। उसके बाद और 3 शेर हैं जिजाम आइजत साहब के, कभी मरते नहीं यस्सु नाम को मानने वाले। क्या बात है, हम कभी नहीं, ठीक है दुनियावी तौर पर जरूर मानते हैं, चूंकि ये हमारा जो सफर है दुनिया में, जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, ये ऐसी हकीकी जो जिंदगी है, और हकीकी जिंदगी ऊपर है, जहां भी है ऊपर है, नीचे है, जहां में जाना है वो खुदा जानता है। लेकिन हम जिस जगह से आए हैं हमें उसी जगह जाना है। कलाम पाक की जिंदा हकीकत जानने वालों, अगर हम कलाम पाक की वाकई हकीकत को जाने और उसको समझे तो हमें किसी चीज की कमी नहीं, और इस पाक कलाम को पढ़े तो फिर हमें उसकी हकीकत का पता चलेगा। उसकी हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है, वो कहाँ पर है? वो तो हर जगह मौजूद है, हमारे दिलों में मौजूद है, आस पास ऊपर नीचे हर जगह मौजूद है। तो इसलिए हमें उसकी हकीकत को जानने के लिए रोज इबादत करनी चाहिए और रोज पाक कलाम को पढ़ना चाहिए। मसीहत का तौर जिंदगी दुश्वार है, लेकिन बिल्कुल ये सही बात है। तो पाक कलाम की बातें हैं कि मसीह का रास्ता, यीशु मसीह का रास्ता या खुदा का रास्ता चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जब भी कोई अच्छी मंजिल पाते हैं
तो इतनी आसानी से जिंदगी की बात है। लेकिन यीशु मसीह खुदा की बातें तो उसमें तो और ही मुश्किलात होती हैं दुनियावी तौर पर भी। और शैतान जो है वो तो हर वक्त जो है वो हमें रास्ते में रोड़े अटकाता है खुदा के सामने जाने से, उसकी इबादत करने से। आप अगर सुबह रोज चर्च जाते तो उठने से पहले पता नहीं कितनी बार वो कोशिश करेगा कि आपका नींद ज्यादा से ज्यादा तारी रहे और आप खुदा के घर में ना जा सके। ये शैतान के काम है। इसलिए मसीहत का तौर जिंदगी दुश्वार है, लेकिन भटक सकते नहीं ये रास्ता पहचानने वाले। वो कभी भी उसका रास्ता, अगर हम उसके रास्ते को पहचान ले, उसको जान जाए, उसके समझ जाए, तो फिर हमें शैतान बरगला नहीं सकता और ना हमें कभी भटका सकता है। इसलिए हमें हर रोज कोशिश करनी चाहिए इबादत करें, घर में करें, उसके घर में जाएं, किसी भी जगह पर आपको मौका मिले, क्योंकि खुदा के लिए कोई इबादत करने के लिए, ठीक है चर्चेज हैं, बहुत सारी ये जगह हैं, लेकिन हमें जहां भी मौका मिले, आप गाड़ी में बैठे हैं, पैदल सफर कर रहे हैं, किसी भी जगह दफ्तर में बैठे हैं, थोड़ा सा टाइम मिले तो उसका शुक्र अदा करता रहे। तो इबादत तो हम सारा दिन ही जारी रख सकते, लेकिन उसके घर में जाकर इबादत करने का और ही मजा है। फिर आपका राब्ता उसके बेटे से, उसके साथ रूपा की कुवत से होता रहता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी नजदीक तरीन चर्च है हमें वहां जाएं सुबह के टाइम, और सुबह की इबादत का मजा ही और ही खूबसूरत होता है। जिंदगी सारा दिन बहुत अच्छी गुजरती है। तीसरा शेर है जिसाम साहब का, यकीन रखो मसीह यस्सू है राह जिंदगी जिसाम, बिल्कुल, क्योंकि वो तो जिंदगी है, आबे हयात है। उसने तो अपना बदन और खून हमें पीने के लिए और खाने के लिए दे दिया है, तो उसमें जिंदगी है, हयात है, हयात जिंदगी है, वो पानी है हयात का। तो हमने उस चश्मे का पानी, वो चश्मा क्या था, वो खून का चश्मा था, जो जब उसके पसली में नेजा मारा गया और वहां से जो खून और पानी बहा था, वो उसका चश्मा है, उसके खून का चश्मा है जो हमारी जिंदगी है। और जो उसने आखिरी फसा के वक्त कह दिया था कि ये मेरा बदन लो और खाओ और ये मेरा खून है, ये पियो, तो हमें किसी चीज की डर खौफ नहीं रहेगा और जिंदगी को समझने के लिए हमें बहुत आसानी रहेगी। बहुत थोड़े हैं उस राह गुजर को गर्दानने वाले, उस राह पर, उस राह गुजर पर बहुत थोड़े हैं। हम मसीही बहुत सारी दुनिया अक्सर फेसबुक पर डालते जी, सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो मसीह हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसे जिसाम साहब कह रहे हैं कि बहुत थोड़े हैं उस राह को, उस राह गुजर को गर्दानने वाले, उस राह पर चलने वाले, इस बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले, उसके घर में जाने वाले, उसकी इबादत करने वाले बहुत कम है। मैं कई बार अक्सर मैं बताता हूँ, पहले थोड़ा सा मैं दूर था, अब तो बिल्कुल अगर मैं पैदल भी जाना चाहूँ तो कैथलिक चर्च है, चूंकि मैं ज़हनी तौर पर दादे परदादे से कैथलिक हूँ और कैथलिक हूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं, मेरा ईमान खुदा पर पुख्ता है। आप कैथलिक हैं किसी भी लिहाज से, ये जरूरी नहीं, आप मसीह हैं, मसीही को मानने वाले हैं किसी भी फर्के से, लेकिन हम मसीही को मानने वाले। मेरा प्रचार सच्ची और अच्छी बातों का है, मैं किसी फिरके की बात नहीं करता। देखो मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, मैं अपने मिसालें देता रहता हूँ कि वहां पर चंद लोग होते हैं और वो बुजुर्ग, बहुत ही बुजुर्ग जो चल भी नहीं सकते, गाड़ी चला के आ जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वो चर्च के अंदर जाते हैं। लेकिन नौजवान यहाँ भी कम जाते हैं, संडे को भी, और 2-3 इबादतें होती, ज्यादातर मेरे ख्याल 80% जो है वो जो बुजुर्ग ही होते हैं, जो बुजुर्ग, जो उनकी बीवियां या वो सब वो लोग होते हैं। तो ये जरूरी है कि हम नौजवानों को इसकी तरफ रागब करें।
खुदा की तरफ राग़ब करे, खुदा के गिरजे। ये जरूरी, ये तो हम समझ ले जी, अतवार पाक मुकद्दस दिन है, 7वां दिन, लेकिन अतवार को भी कम ही लोग जाते हैं, नौजवान नस्ल खास तौर पर। हम सबको, जो माँ बाप है, बड़े बहन भाई हैं, जो भी बुजुर्ग है, आराम से तरीके से, क्योंकि आज की नस्ल बहुत गर्म नस्ल है, वो किसी बात को प्यार के अलावा नहीं समझते। तो इस वजह से प्यार मोहब्बत से उनको समझाए, वो यीशु मसीह के रास्ते पर चले और उसकी इबादत करने वालों में शामिल हो। सुनील गौरी अहमद की तारीफ के मतलब लिखा है उसने, और ये रोशनी कोई पोस्ट है, पता नहीं क्या है। जो हकीकत को जानता हो, हकीकत को देखता हो, मगर फिर भी इस झूठ को सच मानता हो। मतलब जो हकीकत है कि हम झूठ को देख रहे हैं, हम जितने सियासी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी, जो लोग हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत की बातें कर रहे, हम उनको सच्चा समझते, लेकिन हम खुदा के पाक कलाम को सच्चा नहीं समझते, हम दुनियावी तौर पर उनको सच्चा समझते हैं। तो इस वजह से हमें इन चीजों का बहुत ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हमने हकीकत को जानते हुए, हमने अगर वो झूठा है तो उसे झूठा कहना चाहिए, अगर वो सच्चा है तो फिर सच्चा तो है ही, वो तो खुदा को मानने वाला है, तो हमें उसको सच्चा ही कहना चाहिए। लेकिन हम सियासी तौर पर अगर मैं बात करूं, तो जितने भी बड़े बड़े लीडर पकड़ के, जितने भी पार्टी के बंदे हैं, उनको पता है कि ये लोग, इन्होंने करप्शन की है, लेकिन वो टीवी पर आकर जोर देते हैं कि ये झूठे हैं, ये झूठे हैं, ये, हालांकि नहीं, हम गरीब लोग भी जानते हैं, लेकिन हम तो पिसे हुए लोग हैं, हम तो बोली, लेकिन कोशिश करें तो फिर हम, अगर जिस दिन इनकलाब आएगा मुल्क पाकिस्तान में, तो जरूर ये झूठे लोग पकड़े जाएंगे, और खुदा जो सच है वो सच को साबित करेगा। और ये बिल्कुल ठीक इबादत है, जो हकीकत को जानता हो, हकीकत को देखता हो, मगर फिर भी इस झूठ को सच जानता हो। और मैं समझता हूं कि 90% लोग झूठ को सच जानते हैं, क्योंकि ये जो बात है ना, वो कोई गल नहीं यार, कदी ना कदी काम आ ही जाएगा, तो इसी बात पर हम जो है वो झूठ का साथ देते रहते हैं। और उसके बाद फकीर साईं का कलाम है, सब्जियों का दायरी सफर, और ये बिल्कुल जो उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, और इसके आप सब भी जानते हैं कि गंदे नालों का पानी कैसे सब्जियां पकाता है। उन्होंने लिखा है, शरीफ लोगों ने ऊंचे ऊंचे घर बनाए, शरीफ लोगों ने ऊंचे ऊंचे घर बनाए, नफीस आंगन, नफीस तर, वामो दर बनाए। उन्होंने, ठीक है, जो शरीफ, जो अमीर तरीन लोग हैं, भले वो कितनी भी बदमाशियां करे, हम उनको शरीफ ही समझते हैं, चूंकि वो पैसे वाले लोग हैं, इसलिए हम उनको जो है वो शरीफ ही समझते हैं, और उनको नंबर 1 समझते हैं, भले वो कितने भी झूठे हों, कितने भी गुनाहगार हो, कितने भी जालिम हो, हम उनको शरीफ ही समझते हैं। और यही जो फकीर बी साईं कह रहे हैं कि उन्होंने ऊंचे ऊंचे अपने जो घर बनाए हुए हैं शरीफ लोगों ने, उसके बाद गलतियों, सारी गलाजतों का बहुत ही सादा साहिल निकाला, गलाजतों का बहुत ही सादा साहिल निकाला, नकास वाले तमाम पानी नदी में डाला। और ये बिल्कुल ठीक बात है। हमारे मुल्क के जो हमारे मुस्लिम भाई है, उनका फेत है जी सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन अगर आप तो पाकिस्तान में रहते हैं ज्यादातर लोग, तो वो देखते हैं कि कितनी की सफाई। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम 15 में, या पता नहीं पहले भी गया हूँ, मुझे 6-7 साल हो गए पाकिस्तान गए हुए। तो एक दिन मैं जा रहा था लाहौर में, और 7 अप जो मशहूर जगह है, वो क्रॉस करके, जो फाटक क्रॉस करके, तो एक जगह पर ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर दी, और मेरी माय गॉड, मैंने एकदम उसको गुस्से में, हटा गाड़ी, हटा गाड़ी। कहा, मतलब वो समझते नहीं
कि गंद क्या है। मैंने उसको जोर से गुस्से हुआ कि यार कहाँ गाड़ी खड़ी है, हटा दे गाड़ी को यहाँ से। और फिर उस समझ गया, उसने जल्दी से गाड़ी हटा दी, पता नहीं कुछ चीजें लेनी थी हमने इसलिए रुके। तो वहां पर मतलब अमीर लोगों के, कल परसों में मैं को पढ़ रहा था कि पता नहीं कमिश्नर या कौन था, और उसके दीवार के साथ भी गंद के ढेर लगे हुए टीवी पे दिखाए। और अभी कराची की थोड़ी बहुत ही नाम लेते हैं, थोड़ी बहुत ही सफाई हुई और सारा कचरा नदियों में फेंक दिया। तो फिर सफाई और जेडी पंजाबी चले ने नक पूंज के ते गल नू ला दिता, ते वही हम पाकिस्तानी जो है वो करते हैं। नदी किनारे गरीब इंसान बस रहे थे, बिल्कुल हम देखे कराची में खास बिल्कुल नदी पे जहां इतना बदबू होती, चूंकि उनको जहां जगह मिलती है वो घर बना लेते हैं। हनूज अनपढ़ जो नेमतों को तरस रहे थे, वो जो अनपढ़ लोग, जो गरीब लोग, वो इन सारी नेमतों को तरस रहे थे। उन्होंने गंदी जगह नदी नाली पर अपने घर बनाए, गलीस पानी पे अनपढ़ों ने उगाई सब्जी। ये बिल्कुल ठीक बात है। ये तो हम मियां चन्नू में रहे हैं बड़ी देर, चिशावत मतलब बहुत शहरों में गए हैं, और जो गंदे पानी जो नालों में जाता है, जो उनसे निकालते हैं, तो वो जिम्मेदार जो जहां सब्जियां बेची वो भी लगाते हैं, वो पानी उन सब्जियों को देते हैं और उन पानियों से सब्जी पकती है। और फिर वही सब्जी अमीर क्या गरीब क्या, वो सारे गंदे पानी से पकी हुई सब्जियां, गटर के पानी से पकी हुई सब्जियां बाजार में आती हैं और वही हम सब कुछ खाते हैं। और यही फकीर साईं का जुनवान है सब्जियों के मतलब कि सब्जियां कैसे उगाई जाते हैं। गलीस पानी पे अनपढ़ों ने उगाई सब्जी, शरीफ लोगों ने उन्हीं से ली और खाई सब्जी। जिन शरीफ लोगों ने बड़े बड़े बंगले बनाए, खूबसूरत बंगले बनाए, और बंगले को देखते खुश होते रहते हैं, चाहे उनकी दीवारों के साथ लोग रोज कचरे के ढेर लगे होते हैं, वो उस कचरे को नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखें हमारी कोठी, हमारा बंगला खूबसूरत है, लोग तारीफें कर, जी शरीफ लोगों का बंगला है, ये शरीफ लोग यहाँ पर रहते हैं। और कैसे शरीफ बनते हैं ये तो आप देख ही रहे हैं। हम अपनी अजमत के कारनामे बना रहे हैं, हम अपनी अजमत के कारनामे बना रहे हैं, मगर गलाजत की बू रहते हैं और खा रहे हैं। हम अपनी अजमत, अपनी शरीफों की अजमत तो हम बहुत बताते हैं, हमने ये टीवी से सुन सुन के तारीफें, उनकी तारीफें सुन सुन के कान पक जाते हैं जो शरीफ लोग तारीफें करते हैं। लेकिन कभी किसी ने आज तक कभी किसी ने किसी गरीब आदमी का जिक्र नहीं किया। ये कहेंगे, वो कहते हैं जी महंगाई बहुत है, वो लोग कहते हैं जो अरबपति है, लेकिन गरीब तो महंगाई से पेश रहा है, वो तो कभी बोलता भी नहीं जो मिलता है। मतलब सियासी तौर पर हम सब हर बे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अपनी अजमत के कारनामे सुना रहे हैं, मगर गलाजत की बू आप रहते हैं और खा रहे हैं। गलाजत की बू पे रहते हैं, उस गंदी बदबू पे रहते हैं, और गंदे पानी की, उस गटर के पानी की सब्जियां खा रहे हैं। ये है हमारी जो शरीफ बरादरी, जो अमीर लोगों की बरादरी, वो भी उन गरीब लोग जो गंदगी पे सब्जी गाते हैं और वो ही खा रहे हैं। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, जहां पर जिनका ईमान है कि जो सफाई है वो निस्फ अमान है, लेकिन रहते गंदगी पर है, खाते गंदगी है, सूंघते गंदगी है। ये हमारे मुल्क का जो सब कुछ खूबसूरत है वो पाकिस्तान है। तो उसके बाद आम आदमी, मैंने जिंदगी के गुजरे दिनों का जब हिसाब किया, मोहब्बतें जमा की। ये भी बहुत जमा तफरीक की बात है, सुनने वाली पोस्ट है। मैंने जिंदगी के गुजरे दिनों का जब हिसाब किया, मोहब्बतें जमा की, नफरतें तफरीक की, खुशियां ज़रब की और ख्वाहिशें तकसीम की। हमेशा एक ही हासिल निकला जो हासिल जवाब है। इन सारी चीजों का जमा, तकरीब, तफरीक
اور तकसीम किया तो उसका जो हासिल था, जवाब था, वो था अल्लाह की रहमत और उस खुदा की रहमत जिसकी हम अच्छी तरह से दिल से इबादत भी नहीं करते। अगर हम रोज इबादत करें तो सफाई तो निस्फ मान हो सकती है, वो सारी दुनिया की है, ये नहीं। यहाँ पर आप खुदा आपको कभी सिर्फ विजिट करने की तौफीक दे दे यूरोप में, अमेरिका में या इन मुल्कों में, फिर आपको पता चले कि सफाई क्या चीज होती है। कभी 6-6 महीने हम जूतियां, पहली बात हम जूती पॉलिश ही नहीं करते क्योंकि ना मट्टी होती है, ना जूते गंदे होते हैं। कपड़े तो वो भी बहुत कम कभी, क्योंकि कभी कभी बारी आती है तो इस्त्री कर ले, अदरवाइज उनको गंदे होते ही नहीं। कोई ना मट्टी है ना बात। रात को सारी रात बारिश हो, 24 घंटे भी बारिश हो, जब बारिश रुकेगी तो पता ही नहीं चलता कि बारिश हुई थी, सारा कुछ एकदम क्लीन हो जाता है। कोई ऐसा सिस्टम इन लोगों ने बनाया हुआ है जो मेरी औकात से बढ़कर और जरूरतों भी ज्यादा से, अल्लाह की रहमत, खुदा की रहमत, यीशु की रहमत, खुदा बाप और उसकी रहमतें जो हमारी औकात से भी बढ़कर है। बिल्कुल हमारी इतनी औकात नहीं जितनी उसकी रहमतें, उसकी फजलें हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे घरों के साथ, हर जगह पर उसकी रहमत। लेकिन अगर हम उसके घर में जाकर इबादत करें तो ये रहमतें डबल ट्रिपल हो सकती हैं, रहमतों के बारिशें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें उसके घर में जाकर इबादत करने के लिए। उसके बाद साइमन सोत्रा साहब की बहुत खूबसूरत दुआ है और वो उन्होंने दुआ लिखी है, खुदाम यीशु मसीह अल मसीह हम सबके वालिदैन को, हमारे घरानों को, तमाम दोस्तों को, अजीजों को, अजीजों कारब को उम्र की दराजी और सेहत तंदुरुस्ती सेहत तंदुरुस्ती और खुदावंद में हमेशा मजबूत रहने की तौफीक फरमाए। बिल्कुल हमें ये दुआ तो हम करते लेकिन मुंह से करते हैं, हम अपने माँ बाप के लिए दुआ जरूर करते, लेकिन जो माँ बाप दिल से करते हैं वो सच्ची दुआ करते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों से, बल्कि बच्चों के बच्चों से भी ज्यादा मोहब्बत होती है। हकीकत में जो दुआ माँ बाप करते हैं वो बच्चे नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों के कई मसले भी होते हैं और कई बातों से वो माँ बाप को भूल भी जाते हैं, इग्नोर भी करते हैं। लेकिन जैसे सोत्रा ने कहा है कि हम सबके वालिदैन को, अभी मेरे पास काफी चीजें मौजूद हुई हैं, मैं किसी दिन वालिदैन पर, बाप पर जो है वो शो करूंगा। उसके बाद लिखते हैं कि तमाम तर बरकतें जिंदगी और अपनी नेमतों से आसूदा और सब्र से मुकाबला करने की कुव्वत और तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो खुदा हमें इन सारी चीजों की, जो साइमन सोत्रा ने दुआ लिखी, खुदा वाकई इस दुआ को सुने, कबूल करे। लेकिन हम सब अपने दिल और दिमाग के साथ हम सच्ची दुआ करें तो जरूर कबूल करता है। और खास तौर पर माँ बाप के लिए जिन्होंने कितनी मेहनत की, मजदूरी की और हमें यहाँ तक पहुंचाया। बहुत खूबसूरत दुआ। लेकिन अगर हम उसकी इबादत उसके घर में जाके करें तो और भी दुआएं कबूल हो, अच्छी दुआएं कबूल हो सकती हैं। उसके बाद दूसरी पोस्ट है साइमन की, कुछ लोग सारी सारी रात जन्नत की दुआएं मांगते हैं। बहुत अच्छी है और सच्ची पोस्ट है, यही मेरा शो, सच्ची और अच्छी बातें। कुछ लोग सारी सारी रात जन्नत की दुआएं मांगते हैं, लेकिन दूसरों की जिंदगी उन्होंने जहन्नम बनाई होती है। बिल्कुल ठीक बात है। हम 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ के कोई बीबी कपड़ा लेने आई तो कपड़ा है, आजकल तो हजारों गाज है, तो 5000 गाज है, तो बीबी लड़ के उसको 2000 रुपये बना लेती। नमाज पढ़ के भी आए हैं, फिर भी झूठ ही बोला। मुझे याद है 2006 में अपने बेटे की शादी करने, और एक तो मैं हैरान था कि जिस दुकान पे जाते वो समझ जाते थे कि ये बाहर से लोग हैं, और फिर अपने वो
रेट हम बताते भी हैं कि नहीं हम यहाँ नहीं, वो कहते नहीं जी तुसी इतों दे है ही नहीं, तुसी पाकिस्तान बाहर दे हो, कितों ये नहीं सानू पता, लेकिन आप बाहर से हैं। और वो 25,000 एक जो शादी के सूट हो तो आजकल बहुत ही महंगे, लेकिन जो हमारे साथ जाते थे, जो जिनको मदद के, वो दिल करे 5,000 में वो सूट मिल जाता। तो ये है, हम दुआएं मांगते हैं लेकिन दूसरों की जिंदगी हमने जहन्नम बना रखी होती है। उसके बाद राबिया ईमान मेरी बेटा ये है आलमी में, जब इंसान में आजिज़ी पैदा हो जाती है ना, वो एक चींटी कीड़ी जिसे कहते हैं, एक चींटी को भी बेजान नुकसान पहुंचाने से डरता है। बिल्कुल ये सच्ची बात है कि जब इंसान में अपना दिल अच्छा होता है तो फिर वो कभी, चींटी तो एक आम सी बात है, वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देता। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इसको भलाई करने की इतनी आदत हो जाती कि वो अपने साथ बुरा करने वालों का बुरा नहीं करता, और ऐसे इंसान का अल्लाह कभी भी बुरा नहीं होने देता। हम जब किसी की इच्छाएं चाहते हैं, और हकीकत है आप अगर वाकई सच्चे दिल से, अच्छे दिल से किसी की जो भलाई चाहते हैं तो आप किसी कीड़े को भी नहीं, और जब आपकी आदत हो जाती है अच्छे काम करने की, सच्चे काम करने की, तो फिर आप किसी के साथ बुराई नहीं करना चाहते, तो खुदा भी आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देता। उसके बाद मेरी बहन टीना विलियम इटली से हैं, वो बहुत अच्छे, उन्होंने पोस्ट ही डालती रहती हैं। उन्होंने पता नहीं एक शायर हैं चंद, लेकिन मुझे नहीं पता किसके शायर हैं, क्योंकि अक्सर कुछ लोगों की जो गजलों पर या नज़मों पर जो नाम नहीं होते, वो लिखा है वो गौरे अलमसी की कैसी नई है। हाँ मुझे याद है क्या, ये स्लीबी साहब की है, जो स्लीबी साहब के 2 इंटरव्यू मेरे पास आए थे, तो वो 2 इंटरव्यू मेरे शो में हैं, जो मैं शो करता हूँ जीसस लिंक टीवी का। बहुत अच्छे इंसान है, पास्टर हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत लिखते हैं। वो गौर मसीह कैसी नई नहीं है, तब भी नई नहीं थी, अब भी नई नहीं है। बिल्कुल, कितने हजार साल हो गए हैं, 200,000 हो गए, तो अभी भी वो कब्र नई नहीं है। इसलिए अगर नई ना होती तो हम उसको देखना जाते। दूसरे, वो कब्र नई रहेगी, इसलिए नई रहेगी कि ना को ऐसे जैसे खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ, और ना कोई, ना पहले ना दुनिया के आखिर तक कभी कोई मर के जी उठेगा नहीं। तो इसलिए वो कब्र की एक अलग ही बात है, वो नहीं रहेगी। भले ठीक है, वो चीजें तो नहीं देखता हूं मैं पिक्चर्स में, तस्वीरों में, लेकिन हम उसको इसलिए नहीं कहते हैं कि वो कब्र ऐसी वैसी और कब्र कभी भी नहीं हो सकती जिसमें खुदा यीशु मसीह गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चला गया। तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। बिल्कुल उस वक्त भी नहीं थी और अब भी वो नहीं है। वो दरिदा गो लाई नए इंसाफ इनकलाब लेकर, वो जो कब्र है वो एक नया इनकलाब है। बिल्कुल दुनिया में खुदाम यीशु मसीह के दफन होने के बाद, जी उठने के बाद एक नया इनकलाब हो गया था। क्योंकि पहले सब बहुत परस्त लोग थे, वो खुदा को भी भूल जाते थे, जो खासतौर पर इसराइल पर कितनियां मेहरबानी, लेकिन फिर भी वो बदल जाते थे। और खुदा उसको कहता था कि ये जो है, ये कौम किसी की नहीं सुनती। मैं लफ्ज मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, बेवफा कौम थी, और बिल्कुल, लेकिन फिर भी खुदा की बरकतें आज तक उसके साथ है। और हम जबकि उनको मानने वाले उसके बेटे को, तो उसकी सारी बरकतें हमारे साथ भी हो सकती हैं। ये कैफियत सुहानी है, फैली है नई, ये खूबसूरत बातें जो नई फैली है। इस पाक कलाम में अगर हम उसकी इबादत करते हैं, उसके पाक कलाम को पढ़ते, तो वाकई ये सारा, हम रोज अगर बाइबल को खत्म करें फिर शुरू से पढ़े तो हमें सारी बातें नई ही लगेंगी। जाग मसीही तू खुशबू फैली है सबा में, आए मसीह जाग जो तू सो रहा है,
किसी हर बात में शोर है। ना तो हम कौमी लेवल पे इकट्ठे हो रहे हैं, ना हमारे मसीह जवान जो है कोई कौमी लेवल पे सोच रहे, ना बहुत अच्छी एजुकेशन का धक्के ही हमारी कौम सो रही। और स्लीबी साहब कह रहे हैं कि जाग मसीही जाग। और मैंने एक शो भी किया था, बहुत लोगों ने सुना था, जाग मसीह जाग। जाग मसीह जागा मसीह, खुदाम यीशु मसीह जागा है। जाग नहीं, जागा, जागा से मतलब के जी उठा। जागा मसीह तो खुशबू फैली सभा सभा में, खुशबू पाक तन की महकी। नहीं नहीं, बिल्कुल उस पाक तन की, उस पाक मुकद्दस बदन की खुशबू जो नई नई है और सदा नहीं रहेगी, वो फैली हुई है। जी उठने की बिशारत खुद गौर दे रही, जी उठने की बिशारत। वो खाली कब्र जो नई नई स्लीबी साहब लिख रहे हैं, वो खाली कब्र खुशबू दे रही है और गवाही दे रही है कि यहाँ खुदा का बेटा जो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से मां मरियम के बदन से पैदा हुआ था, वो उसकी जो गौहर है, जो कब्र है, आज भी गवाही दे रही है कि वो नई है। अगर नई ना होती तो दुनिया सारी से लोग उसको उसके पैदा होने की जगह, उसके दफन होने की जगह देखने के लिए कभी ना जाते। दिल शाद है स्लीबी, ये खुशी, दिल शाद है, बहुत खुश है स्लीबी साहब, जो कि नायत स्लीबी साहब हैं, जो बहुत अच्छे शायर हैं। मेरे ख्याल 3 किताबें उन्होंने लिखी हैं। चौथी किताब जब मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि उसकी भी जो रूनुमाई होने वाली है। एक जो किताब मेरे पास है, मैंने 1-2 बार उसको पढ़ा है, उसका बहुत अच्छा कलाम लिखते हैं। दिल शाद है स्लीबी, ये खुशी नई नई। और ये बहुत खुश हैं, हम सब भी खुश हैं कि ये नई खुशी मिली। हम क्या थे, कुछ भी नहीं थे, और हमें इससे बड़ी क्या खुशी कि हम मसीही से मसीही कौम हो गए हैं। रोजलीन आबदा मिर्जा जिंदगी के हवाले से लिखती हैं, मासूम बचपन, गुमराह जवानी, मोहताज बुढ़ापा और बेरहम मौत, बस यही जिंदगी है। बिल्कुल, बचपन जो बहुत मासूम होता है, और जो गुमराह जवानी तो बहुत सारी गुमराहियों में, बहुत सारी गलत कार्यों में, बहुत सारी, क्योंकि जवानी में बहुत समझ कम होती है, जोश ज्यादा होता है, लेकिन बुढ़ापा बहुत सारी चीजों का मोहताज हो जाता है। और यही जो बेरहम जिंदगी, यही है बचपना, जवानी और बुढ़ापा। बिशारत गिल साहब बहुत अच्छा शेर है, एक शेर, जिनको जज्बों की तिजारत का हुनर आता है, जिनको जज्बों की तिजारत का हुनर आता है, वो मोहब्बत भी मिलावट की तरह करते हैं। बिल्कुल, ये आजकल की मोहब्बत है कि जिसमें मिलावट ही मिलावट है। झूठ से मोहब्बत शुरू होती है और झूठ पे खत्म हो जाती है, और यही मिलावट है, जज्बों की मिलावट है। किसी भी तरह की मोहब्बत है, हम उसमें मिलावट जरूर होती, क्योंकि हम उसमें हमने कोई ना कोई मतलब रखा होता है, कोई ना कोई उसमें हमारे लिए कोई चीज, जब वो चीज हमारी पूरी हो जाती है, मतलब पूरा हो जाती है, तो फिर तू कौन और मैं कौन। और यही जो बिशारत साहब कह रहे हैं, जिनके जज्बों की तजारत का, जिनको जज्बों की, जो जज्बों से, जो इन झूठी मोहब्बत से खेलने वाले लोग, उनको ये हुनर आता है, वो मोहब्बत भी मिलावट की तरह करते हैं। और बिल्कुल सच्ची बात है, हमने जो भी, लेकिन खुदा के साथ हम मिलावट नहीं कर सकते उसकी मोहब्बत में, क्योंकि वो तो दिल और गुर्दों को जानने वाला है। और हम अगर रोज जाते हैं, उसकी इबादत भी करते, अगर हम सच्चे दिल से इबादत नहीं करते, तो वो जानता है कि हम उसकी बात सिर्फ मतलब के लिए, क्योंकि उसकी मोहब्बत में मिलावट नहीं हो सकती। उसके साथ तो सच्ची बातें और दिल से बातें करनी पड़ती हैं, फिर वो हमारी इबादत को कबूल करता है, हमारी दुआओं को सुनता है। उसके बाद रहमत रजा मुझ बेवफा की वफाएं दे गया, मुझ बेवफा को वफाएं दे गया, मुझे जिंदगानी की दुआएं दे गया। ये भी वही बात है जो ऊपर कही कि उसकी मिलावट, उसकी मोहब्बत में मिलावट नहीं। हम तो बेवफाई करते हैं, अगर बेवफाई ना करते तो जिन लोगों के लिए
बादशाह बन गया तो उसको सूली क्यों चढ़ाते? तो इससे बड़ी बेवफाई और क्या हो सकती है? लेकिन वो फिर भी मुझे जिंदगानी की, फिर भी वो जान देकर हमें जिंदगानी की, हमारी जिंदगी को हयात दे गया, हमेशा हमेशा के लिए हमें अपना बना गया। पास्टर यूनुस फ्रांसिस सोत्रा साहब यूके से, दो जहां में अफजल जात उसकी है, दो जहानों में अफजल जात उसकी है, सब मौजों का हर बात उसकी है, बिल्कुल हर बात बिल्कुल उसके मौजे सच्चे, और उसको तो हम झूठा साबित नहीं कर, ना कभी किसी ने मुर्दों को जलाया, ना आज का जलाते हैं। हम धोखा तो दे रहे हैं लोगों को इबादतें करते वक्त, लेकिन मैं नहीं उन बातों को मानता, मैं सिर्फ खुदा के मौजों को, खुदा यीशु मसीह के मौजों मानता हूँ। सब मौजों का हर बात उसकी है, ना दिन की फिक्र है, ना कोई ना डर शब का। हम ना उसकी इबादत करते रहे, उसके घर में जाते रहे, उसके सामने जाते रहे, उसके पाक कलाम को पढ़ते रहे, तो हमें किसी भी, हमें ना दिन को डर है और ना रात को डर है। हमने कभी भी डर नहीं लग सकता अगर हम सच्चे और अच्छे इंसान होकर अपने आप को माने कि उसने हमारे नथनों में अपना सांस फूका और उसके बेटे ने हमारे लिए जान की कुर्बानी दी। शाजिया भट्टी लाहौर से हैं, 3 पोस्टें बहुत अच्छी। ज़हनी तौर पर बेकदरे लोगों के साथ बंधा जाना भी किसी अजियत से कम नहीं। मैं किस हवाले से कहूँ, मैं तो अगर यही समझता हूँ कि जो जिंदगियां शादी के लिए जो उनकी पसंद की नहीं होती है, किसी जबरदस्ती बांध दिया जाता है और वो बाद में जिंदगी उनके लिए अजाब बन दी जाती है, और यही कि वो एक बहुत बड़ी अज़ियत होता है। इस दौर में, रोशनी के दौर में, हमें जरूर बच्चों से पूछ लेना चाहिए कि अगर आपकी कोई मर्जी है तो हमें बताएं, हम आपकी मर्जी मानेंगे, क्योंकि जहां वो जिंदगी गुजारनी है, माँ बाप ने तो अपनी जिंदगी गुजार ली, वो जमाना और था, अब जमाना और है। कोशिश करें कि हमें अपने बच्चों से जरूर दोस्ती और अच्छे माहौल में इन बातों से पूछ ले। दूसरी पोस्ट है, धोखा कोई एक देता है और नफरत सबसे हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं, और हम इतने शक्की मिजाज हो चुके हैं कि हम अब अतबार भी नहीं किसी से करते। तीसरी पोस्ट है शाजिया भट्टी, किसी जमाने में एक दूसरे के कांटे निकाले जाते थे, बिल्कुल फेसबुक पर आप देखते हैं, और ये सच्ची बात है। वो बक्सुआ करते थे, सेफ्टी पिन या सुई जैसे कपड़े, तो वो मेरे पाँव में किसी भी, क्योंकि उस वक्त कांटे अक्सर चुभते थे, और वो घर वाले या भाई बहन उसके सामने पाँव कर देते थे वो कांटा। लेकिन आजकल वो दौर नहीं है, आपने कांटे लगाए जाते थे, लेकिन अब एक दूसरे की राह में कांटे बचाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसमें बिल्कुल हकीकत है कि हम किसी की राह में, आजकल की राह में, आजकल के दौर में हम एक दूसरे के रास्ते में कांटे बिछा के खुश होते हैं, इस एक दूसरे को तकलीफ दे के खुश होते हैं। लेकिन अगर हम सच्चे दिल में खुदा के घर में जाएं, उसकी इबादत करें, तो हमें फिर किसी को तकलीफ देने की खुशी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कि एक राबिया की मैंने बात, जब इंसान में आजिज़ी पैदा हो जाती, ना वो एक चींटी को भी बेजा नुकसान पहुंचाने से डरता है। बिल्कुल, जब हम में प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक, सच्चा हर चीज सच्चाई की आ जाए, तो फिर हम किसी को नुकसान पहुंचाने की नहीं कोशिश करते। और हमने हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि हम खुदा के घर में जाएं, अपने घरों में जो खुदा की इबादत करें। जैसे जिजाम साहब ने लिखा है, रोज इबादत करया करो, रब दे कहर तो डरिया करो, उस दे पाक कलाम दे विचों रोज तलावत करया करो। मैं तो आपको यही दावत दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एक अच्छी और सच्ची बातें, कुछ बातें करता हूँ, किस लिए आपके सामने। और आप कितने लोग हैं, मैं सबको पढ़ नहीं सकता, कितने सारे लोग लाइव देख रहे हैं, मेरे पैगाम जो है सच्ची और अच्छी बातें का पैगाम सुनते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, और मुझे भी दराज़ी उम्र अता कर, मुझे सेहत और तंदुरुस्ती अता करे आपकी दुआओं से, खुदा के फजल से।
तो मैं इसी तरह आपके सामने शो करता रहूं। खुदा बाप से दुआ करता अपनी मसीही कौम के लिए, आपने मसीही कौम के नौजवानों के लिए कि जाग मसीही जाग, इबादत की तरफ माइल हों, खुदा के घर की तरफ जाएं, पाक कलाम को पढ़ने की कोशिश नहीं करें, पढ़ें, ताकि आपके भी आंख और कान खुल जाएं कि खुदा क्या है, खुदा हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। फिर हमारी जो, जैसे अभी मैंने पोस्ट पढ़ी थी, शोर लंबा होता जा रहा है, शाजिया की के धोखा कोई एक देता है और नफरत सबसे हो जाती है। वो यही वजह है कि धोखे इतने हो रहे कि हम अपने घर वालों पे, बहन भाइयों पे एतबार करना छोड़ गए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।